अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इम्मात औ क़ुतिलन इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद वक़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, गुज़श्ता जुमा में सीरत तय्यबा की मुनासबत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की वफ़ात मुबारका, आपका इंतकाल और आपकी रहलत शरीफा से मुतअल्लिक़ कुछ बातें
आपके सामने जिक्र की थी और बात मुकम्मल नहीं हुई थी, लिहाजा आज की गुफ्तगू में मज़ीद इसी उन्वान पर कुछ बातें आपके सामने जिक्र करनी हैं। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का इंतहाई दर्दनाक, परेशान कौन और इंतहाई तकलीफ़ दे बाब है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारों को छोड़कर अपने रब के हुजूर पेश हुए हैं, इससे बड़ा दुख और इससे बड़ा गम न उससे पहले कायनात में किसी ने देखा था और न क़यामत तक कोई देखेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत का ये सानिया पूरी कायनात का सबसे बड़ा दुख और गम है। और आखिरी लम्हात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, आपके इरशादात और आपकी वसीयतें ये क़यामत तक आने वाले इंसानियत के लिए रहनुमाई का ज़रिया हैं। मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया था कि मेरे महबूब अब मेरे पास आने का वक़्त करीब हो गया है, आपकी दुनियावी हयात तय्यबा इख्तिताम पजीर होने की बिल्कुल करीब है। और उसके बाद मैंने आखिरत की अबदी लाजवाल जावदा जिंदगी जो आपको अता करनी है उसका बिल्कुल आगाज होने वाला है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अफ़आल में और आपके अक़वाल में ये जो तब्दीली आने वाली थी, इसकी झलक तमाम सहाबाए किराम को वाज़े तौर पे नज़र आनी शुरू हो गई। इशारे साफ नज़र आ रहे थे। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओद के मैदान में शुहदाए ओद के यहाँ भी तशरीफ़ ले गए। एक जुमला जो वहाँ पे कहा था, इन्ना बिकुम लाहिकून, अन करीब मैं भी आपके साथ मिलने वाला हूँ। अब ये जुमला भी इस बात का इशारा था कि अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले हैं। वापस आए, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को मस्जिद में इकट्ठा करके खुतबा दिया। उस खुतबे का पहला लफ्ज़ ये था, इन्नी लकुम फ़रतुन। अब फ़रत किसे कहते हैं अरबी में? जब हम जनाजा पढ़ते हैं ना किसका, बच्चे का, नाबालिग बच्चा हो या बच्ची हो, तो उसमें ये दुआ में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फ़रतन। अब अल्लाह के नबी ने सहाबाए किराम को ये जुमला कहा है। क्या जुमला कहा? इन्नी अलैकुम फ़रतुन। अब फ़रत का माना क्या है? तो मुहद्दिसीन ने इस लफ्ज़ की तशरीह की है कि जब कुछ लोगों ने या किसी लश्कर ने कहीं पे जाना हो, अब उनके जाने से पहले किसी को भेज दिया जाता है और वो वहां जाकर उनका इंतजाम करता है, उनके रहने का, उनके खाने का, उनके पीने का, उनकी रहाइश का। जो पहले जाकर ये सारी चीजों का इंतजाम करने वाला हो, उस
उसको कहते हैं फरत। अब बच्चा किसी का फोत हो गया तो पीछे जनाजा पढ़ने वाले वो क्या कह रहे होते हैं, अल्लाह मजहल हो लना फरतन, या अल्लाह ये बच्चा जो आज हमसे जुदा होके तेरे पास आ गया है, इसको ऐसा बना कि जब हम जाएं अपने रब के हजूर हम पहुंचे, ये पहले वहां पे खड़ा होकर हमारा इस्तकबाल कर रहा हो, वहां का इंतजाम इसने कर दिया हो, वहां पहुंचकर हमें कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत पेश ना आए। सारे इंतजाम पहले जाकर ये बच्चा कर चुका हो और इसके जरिए से हम बड़े आराम के साथ अपने अगले मरहले में उस जगह में पहुंच जाएं। अब वो आदमी अपने लिए कितनी खुशनसीबी समझता है जब वो सब्र करेगा अपने बच्चे की जुदाई के दुख पर, रब से ये दुआ करेगा, अल्लाह उसके इन अल्फाज और सब्र को जब कबूल कर ले तो आखिरत में क्या होगा, उसे कोई परेशानी कोई मुसीबत कुछ नहीं होगा। अल्लाह उस बच्चे के सदके में उसके वालिदैन को आखिरत में आसानियां और राहत अता करेंगे। ये है जी फरत। अब अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि मेरे सहाबा आना लकुम फरतुन, परेशान नहीं होना, मैं जा रहा हूं, लेकिन खुशी की बात यह है कि जब तुम मेरे बाद आओगे ना, वहां आखिरत में आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई मुश्किल कुछ भी नहीं, मैं मुहम्मद पहले जाकर तुम्हारा इंतजाम कर रहा हूं। अब अंदाजा करें कि वो कितने मुकद्दस लोग हैं कि जिनकी आखिरत की सारी जिंदगी की जिम्मेदारी अल्लाह के नबी मिंबर पे बैठकर दुनिया में उठा के जा रहे हैं। और कायनात में उससे ज्यादा बदबख्त भी कोई नहीं है कि जो फिर इन लोगों के बारे में अपनी जुबान खोलता हो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। भाई इनकी आखिरत की पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी तो अल्लाह के नबी खुद उठा के कह के गए हैं, अना लकुम फरतुन, मैं वहां जाकर तुम्हारा इंतजाम कर रहा हूं, मैं पहले जा रहा हूं तो मेरे बाद आओगे। एक बात ये कही। दूसरा जुमला क्या था खुतबे में, आना अलैकुम शहीदुन, मैदान महशर में रब के सामने जाकर मैं अपनी इस जमात का गवाह बनूंगा। मेरे अल्लाह इनकी वफादारी में, इनकी जान निसारी में, इनके इखलास में, इनके तकवा में, इनकी कुर्बानी में, इनके जिहाद में कोई शक नहीं। अपना सब कुछ लगाकर, सब कुछ मोहम्मद के कदमों में कुर्बान करके इन्होंने मेरा साथ दिया है। या अल्लाह, मैं इनकी वफा और सिद्क व सदाकत की आज तेरे सामने खड़े होकर गवाही देता हूं। अब जिनकी गवाही और सफाई अल्लाह के नबी खड़े होकर रब के सामने मैदान महशर में दे दें, अंदाजा करें जमात को अल्लाह ने कितना मकाम दिया था। ये दूसरा जुमला उनको कहा था। तीसरी बात क्या कही, अब मेरी और तुम्हारी मुलाकात सारे जब इकट्ठे मिलेंगे ना, हौज़े कौसर पर होगी। मैं वहां बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम आओगे तो तुम्हारे साथ हौज़े कौसर पे फिर मिलेंगे। अभी सारी बातें क्या बता रही हैं, अल्लाह के नबी जा रहे हैं, बस थोड़ा सा वक्त रह गया और अल्लाह के नबी ये बातें उनको पहले इरशाद फरमा रहे हैं। और अगली बात कही थी, मेरे सहाबा, अल्लाह ने जमीनों के खजानों की चाबियां मेरे हाथ में दे दी हैं। ये बुखारी शरीफ की रवायत है।
अल्लाह ने जमीन के खजानों की चाबियां मेरे हाथ में दे दी हैं। कितना इलाका था इस्लाम के जेर नगू? तकरीबन 11 लाख मुरब्बा मील, 11 लाख मुरब्बा मील। और अल्लाह के नबी ने जो मिंबर पे बैठ के फरमाया था ना कि ये खजानों की चाबियां मेरे हाथ में आ गई हैं। अब ये कैसे पूरी, ये पेशन गोई कैसे पूरी हुई? जैसे ही अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, वो खजानों की चाबियां अबू बकर को दे के गए थे। अबू बकर गए तो खजानों की चाबियां उमर को दे के गए। वो चाबी आगे मुंतकिल हुई तो उस्मान तक पहुंची है। वो चाबी आगे गई तो अली अल मुर्तजा को पहुंची। अली अल मुर्तजा शहीद हुए तो चाबियां हसन के हाथ में आई। और हसन जब दुनिया से जाने से पहले ही 6 महीने के बाद वो चाबियां हजरत मुआविया के हाथ में दी। अब क्या हुआ कि मेरे नबी ने जो मिंबर पे कहा था, ये वही चाबियां लगती चली जा रही हैं। 11 लाख से 22 लाख मुरब्बा मील। सैयदना हजरत उस्मान के दौर में 44 लाख मुरब्बा मील। सैयदना हजरत मुआविया के दौर में, अभी मेरे नबी के दुनिया से जाने के बाद 50 साल का अरसा गुजरा था, आधी सदी गुजरी है। और ये खजानों की चाबियां जब हजरत मुआविया ने लगाई ना अपने दौरे खिलाफत राशिदा में, आधी दुनिया पर इस्लाम का हलम लहरा दिया और इस जुमले को सच्चा करके दिखा दिया कि जो मेरे नबी ने कहा था कि मेरे सहाबा दुनिया के खजानों की चाबियां अब मेरे हाथ में आ गई हैं। अब दुनिया की कोई ताकत इस्लाम की राह को नहीं रोक सकेगी। ये खजाने भी, ये मुल्क भी, ये इक़्तिदार भी, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ लगेगा। लेकिन साथ ही ये भी बता के गए कि मुझे तुम पर इस बात का कोई खतरा नहीं कि तुम शिर्क में मुब्तला होगे, तुम वापस गुमराही की तरफ जाओगे, तुम शिर्क की तरफ जाओगे। जी मैंने तरबियत कर दी, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, एक बात का डर है कि दुनिया की बहुत रेल पेल हो जाएगी, बड़ी दौलत, बड़े खजाने, जो फक्र फाके का दौर है ये खत्म हो जाएगा। लिहाजा दुनिया की इस चमक से और इन चीजों से अपने आप को बचा के रखना है। अब ये था जी वो खुतबा कि जिसमें कितने ही इशारात हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमारी बढ़ती चली जा रही है। मैंने पिछले जुमा में वो कफियत सारी जिक्र कर दी थी कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में आप तशरीफ फरमाए। आपके हुजरा में मुस्तकिल क़याम लगा लिया कि अब आखिरी अयाम सिर्फ इसी जगह मैंने गुजारने हैं। और वहां कफियत क्या है? एक हदीस है बुखारी शरीफ की, जब सैयदा आयशा देखती है ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है और तकलीफ की हालत में है, दर्द है, बुखार की शिद्दत है, तो अल्लाह के नबी ने जो तलकीन फरमाई थी, सैयदा आयशा वो वजीफा पढ़ती हैं, अज़ बिल बासा रब्बन नास वशफी अंत शाफी शिफाअन शिफाओ का ला युगादिरु सकमन। ये दुआ अल्लाह के नबी ने बताई है। ये पढ़ के दम किया जाए, हाथों पे फूंके, पूरे जिस्म पे जहां दर्द है और जिस्म पर फेर दे। अब अल्लाह के नबी तो बीमारी की हालत में है, खुद अपने हाथों को हरकत नहीं दे रहे, लेटे हुए हैं। अब सैयदा आयशा अपनी जुबान से पढ़ती हैं और अपने हाथों पर नहीं, नबी के हाथ को पकड़कर, आका के हाथ को पकड़कर उस पर फूंक मारती हैं और फिर उस हाथ को अपने हाथ से पकड़कर पैगंबर के जसद अतर पे फेर रही हैं, पढ़ती जा रही हैं और फूंकती हैं और फिर हाथ पे दम करके हुजूर के जिस्म पर। लेकिन हदीस में यहां पर एक बात और लिखी है कि जैसे ही सैयदा आयशा ने वजीफा पढ़ा
अल्लाह के नबी सुन रहे हैं और देख रहे हैं। फिर आपके हाथ पे दम किया, पैगंबर के जिस्म पे जब फेरने के लिए हाथ को पकड़ा ना, तो अल्लाह के नबी ने हाथ हटा लिया और क्या कहा, अल्लाह उमर रफीकल आला, कि आयशा अब दुनिया में वापस आने की और सेहत की दुआ नहीं करनी, अब मैं अपने रब से मिलना चाहता हूं। अब सेहत की दुआ का वक्त नहीं, अब मैंने रब के साथ ये तय कर लिया है कि मैंने अपने रब से जाके मिलना है। लिहाजा अल्लाह उमर रफी अल हिकनी रफीक अल आला, मैं अपने रब से मिलना चाहता हूं, अल्लाह मुझे अपने दीदार और अपने पास बुला ले। अब ये वो कलमात थे और सैयदा आयशा ने फिर वो दम रोक लिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह लेटे हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में जब भी थोड़ा फाका होता है सहाबा किराम से मुलाकात के लिए भी जाते हैं, उनको भी वसीयत फरमाते हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में एक वसीयत अपनी उम्मत के लिए यह भी की थी, लाहनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कबूर अंबियाइहिम मसाजिदन। अल्लाह की लानत तो यहूदियों पर, अल्लाह की लानत तो नसारा पर, इन्होंने अपने नबी की अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। कब्रों पे जाके, नबियों की कब्रों पे जाके सजदे करते थे। अल्लाहुम्मा ला तजल कब्री वसन युबद, या अल्लाह मेरी कब्र को ऐसा न बनाना कि मेरी उम्मत आकर मेरी कब्र पे सजदे करे। ये शिर्क है, इससे रोका। फिर इसी बीमारी की हालत में अल्लाह के नबी ने यह भी जुमला वसीयत फरमाई थी, अखरजुल यहूद वन नसारा मिन जजीरतिल अरब, यहूद और नसारा को जजीरा अरब से निकाल देना है। यह जमीन आज के बाद इन पर हराम है, इनका दाखिला बंद, निकालो इनको यहां से। अब इस वसीयत पे कमा हक हो जाकर अमल हुआ सैयदना फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में। यहूद और नसारा को वहां से मदीना से निकाला गया, खैबर से निकाला गया, पूरी बस्तियां की बस्तियां उनकी निकाह खारिज की गई। अब यह भी आपकी वसीयत पूरी हो गई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वसीयतें फरमाई सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को, उनमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम। मेरी उम्मत के लोगों, मेरे सहाबा, नमाज का बड़ा ख्याल रखना। अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, जो तुम्हारे गुलाम हों, जो तुम्हारे मुलाजिम हों, जो तुम्हारे नौकर हों, जो तुम्हारे मतहत हों, इन कमजोर लोगों का बड़ा ख्याल रखना। ये हुकूकुल इबाद हैं, इनमें किसी किस्म का फर्क ना आए, इनका बड़ा ख्याल रखना। यह भी आपकी वसीयत में शामिल है। और बिल्कुल आखिरी वक्त तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में आके यह भी ऐलान किया था कि लोगों, जिंदगी में कभी भी अगर मेरी तरफ से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो आज मैं हाजिर हूं, मुझसे आगे बदला ले लो। अगर मैंने किसी की पीठ पे कोड़ा मारा हो तो मेरी पीठ हाजिर है। अगर मैंने किसी को सख्त जुमला कहा तो मैं खुद हाजिर हूं। अगर माल में कोई फर्क किसी ने देखा तो मेरा माल मौजूद है। और मैं ये चाहता हूं कि जब मैं अपने रब के हजूर पेश हो जाऊं तो किसी इंसान का कोई भी काम मेरे जिम्मे बाकी ना हो। यह है जी हुकूकुल इबाद की पासदारी। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था साहबा किराम को कि शायद शर्म के मारे या किसी और वजह से कोई आदमी दिल में बात रख रहा और मुंह से खड़े होकर बोले ना। याद रखो, अगर कोई आदमी खड़ा होकर अपने ऊपर होने वाले किसी ज्यादती की बात करे और मुझसे बदला ले तो ये नबी की शान के बिल्कुल साथ जोड़ नहीं खाता कि मैं उससे नाराज हो जाऊं। कोई नाराजगी की बात नहीं, खुले दिल की बात है। जिसका कोई मसला है खड़े होकर मुझसे बदला ले लो। अब ये है जी हुकूकुल इबाद की पासदारी। अब उम्मत किधर जा रही है, हम किधर जा रहे होते हैं?
अपने इलाकों को देखें, पूरे मुल्क को देखें, पूरी दुनिया को देखें कि दूसरों के हकूक़ की कितनी पासदारी हमारे पास मौजूद है। न किसी की जान महफूज है, न किसी की इज्जत महफूज है, न किसी का माल महफूज है, कोई हिफाजत नहीं। और एक इंसान को कत्ल करना हमारे नज़दीक एक मक्खी और मच्छर को मारने के बराबर हो गया। अपने इलाकों में नहीं देखते, एक एक दिन में 4-4, 5-5 कितने कितने कत्ल हो जाते हैं, और हकीकी भाई उठकर जो है वो बच्चियों को और भाइयों को और बहनों को और उनको कत्ल कर देता है। इससे बड़ा जुल्म अल्लाह की धरती पर और क्या होगा। लेकिन वजह क्या है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि जिस कानून की वजह से जालिम को सजा मिले। कुरान पाक ने क्या कहा था, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल कत्ला, कि कत्ल के मामले में अल्लाह ने क़िसास लेना तुम पर फर्ज कर दिया है। अब जो काम फर्ज था, फर्ज मुसलमानों का फर्ज है, ये हुदूदुल्लाह में से है। अब इस अल्लाह की हद को जब हमने पामाल किया तो पूरे मुआशरे और पूरी दुनिया में फितना और फसाद फैल गया। बदला लेना है, उसका क़िसास लिया जाएगा। कत्ल के बदले में कत्ल, अल खुर्र बिल खुर्र वल हब्द बिल हब्द वल उनसा बिल उनसा, कत्ल के बदले में से कत्ल किया जाएगा। और जब कत्ल करने के बाद इस्लामी उसूलों के मुताबिक 2 दिन तक आप कातिल की लाश को किसी चौक में लटकाएं ना, बस कत्ल करें, 24 घंटे कम से कम उसकी लाश को एक चौक में लटका दें, ये कातिल है। फिर आप देखें पूरे मुल्क में कितने कत्ल होते हैं। जो भी कत्ल करे पकड़ें, फांसी पे लटकाएं और चौक में लटका दें। कुरान पाक ने क्या कहा, वलकुम फिल क़िसास खयातुन या उलिल अलबाब, इंसानियत की जिंदगी और बका इसी में है कि कातिल और मुजरम को सजा दी जाए। उसे छोड़ोगे तो फितना फसाद फैलेगा। और एक इंसान की जान, उसकी इज्जत, उसका माल, ये इतना मुकद्दस है कि मेरे नबी ने मिंबर पे बीमारी की हालत में बैठ के कहा था कि भाई किसी का कोई हक हो तो मैं यहां मौजूद हूं, आकर मुझसे अपना बदला ले ले। मैं अपने रब के हुजूर साल में पेश होना चाहता हूं कि मुझ पर किसी का कोई एहसान और कोई हक बाकी ना हो। हमारे यहां तो कोई महफूज ही नहीं रहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई थी, ला ज़िहाबुद दुनिया आवनु अलल्लाहि मिन कत्लिल मोमिन, सारी दुनिया का निजाम दरम परम हो जाए, ये आसमान जमीन पे गिर पड़े, कि सारे पहाड़ सब कुछ दुनिया खत्म हो जाए, कोई इंसान, कोई जानदार चीज, कोई चिरिंदो परिंद, सूरज चांद सितारे कुछ ना रहे, सब तबाह हो जाए। अल्लाह के नजदीक इस बात की कोई हैसियत नहीं। जितना एक मच्छर के जिस्म से पार गिर जाए ना, क्या होता है, इससे भी कम हैसियत है इस सारी कायनात के निजाम के खत्म होने की अल्लाह के यहां। लेकिन इससे बड़ी बात अल्लाह के यहां क्या है, ला ज़िहाबुद दुनिया आवनु अलल्लाहि मिन कत्लिल मोमिन। एक मुसलमान का जब ना हक कत्ल किया जाए ना, ये सारी कायनात को खत्म करने से भी बड़ा जुर्म और बड़ी बात है तुम्हारे रब के नजदीक। तो ये इतना बड़ा जुर्म है जितने जो माशरे में, तो अल्लाह के नबी ने आखिरी वक्त भी ये बातें इरशाद फरमाई। और फिर आखिरी वक्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे तशरीफ फरमा है। सबसे आपका आखिरी जो अमल था वो क्या था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे बीमारी की हालत में लेटे हैं। अब्दुर्रहमान बिन नबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए, सिद्दीक़ अकबर के बेटे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको देखने के लिए अंदर तशरीफ लाए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बैठी हैं और आका कायनात का सर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में रखा है, और इसी हालत में मेरे नबी की रूह परवाज कर गई थी। अब उस मां की अजमत का अंदाजा करें कि मेरे आका का सर जिसकी गोद में था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। अब इसी हालत में है सर मुबारक आका कायनात का आपकी गोद में। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने
अबी बकर आए, हाथ में मसवाक थी और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो लेके आए थे। अब हुजूर ने जब मसवाक की तरफ देखा ना तो इशारे से बताया सैयदा आयशा को कि ये मसवाक मुझे दो। अब मसवाक है, नई है, सख्त है। अब क्या किया, सैयदा आयशा ने पहले उसको अपने मुंह में चबाया दांतों से, उसको नरम किया और नरम करने के बाद आका कायनात के मुबारक हाथ में दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मसवाक को अपने मुंह में इस्तेमाल फरमाया। अब यहां पर सीरत निगारों ने यह बात लिखी है कि जब अल्लाह के नबी दुनिया से जा रहे थे ना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह में, दान मुबारक में जो सबसे आखिरी चीज गई है वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुबारक मुंह का लुहाब है। मिसवाक की थी, वो मिसवाक आका कायनात ने अपने मुंह में डाली है। कितना मुकद्दस रिश्ता है, कितना अजीम तहल्लुक है। इसी हालत में फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिल्कुल फिर आखिरी नमाज में, आखिरी बात कह रहा हूं, बाकी गुफ्तगू फिर इंशाअल्लाह। आखिरी नमाज कौन सी थी? फजर की नमाज। आपकी दुनियावी हयात जिंदगी तैयबा में जो मस्जिद नबी में अदा की गई वो सुबह की नमाज थी। उसकी थोड़ी देर के बाद आपका विसाल मुबारक हो गया। लेकिन उस नमाज के ऐन नमाज के वक़्त जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चरपाई से, बिस्तर से नीचे उतरे, आहिस्ता से चलकर वो जो हुजरा था उसके दरवाजे पे आए, दरवाजा खोला और आगे से पर्दा थोड़ा सा हटा दिया। अब सहाबा किराम को पता चला दूर तशरीफ ला रही है और हदीस में है कि करीब था कि सारे सहाबा की नमाज ही टूट जाती। सहाबा खुश भी हैं और आपकी बीमारी की वजह से परेशानी भी है, आने की वजह से थोड़ा उम्मीद भी बन गई है, खुशी हो गई कि तबीयत ठीक हो रही है। अब इसी हालत में जब मेरे नबी ने थोड़ा सा पर्दा हटाया और सहाबा को पता चला कि दूर आ रही हैं, अब करीब था कि वो अपने जज्बात को काबू में न रख पाते और सारे के सारे नमाज ही तोड़ देते। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा वापस गिरा दिया और वापस तशरीफ लेके, और यहां पर फिर हमारे एक बुजुर्ग एक जुमला कहा करते हैं, वो जुमला आज की गुफ्तगू का मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं। वो क्या कहा करते थे कि एक तो मेरे नबी ने बिल्कुल आखिरी वक्त मस्जिद में आकर ये सारा मंजर जब देखा ना, अबू बकर मुसल्ले पे खड़ा है, सैयदना अली पीछे खड़े हैं, हजरत अब्बास खड़े हैं, हजरत हसन खड़े हैं, हजरत हुसैन खड़े हैं, उमर उधर खड़े हैं, उधर उस्मान खड़े हैं, सहाबाई किराम की पूरी जमात जो उस वक्त वहां मौजूद है वो सारे पीछे खड़े हैं। तो अल्लाह के नबी ने देखा कि मेरी 23 साल की मेहनत अल्लाह ने आज उसका फल मुझे अपनी आंखों से दिखा दिया, तो मेरे नबी की आंखें ठंडी हो गई। अल्लाह के नबी ने पर्दा गिराकर गोया के वापसी के अंदाज में यह जवाब दे दिया, अबू बकर अपने मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाता रहे, आज मैं नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं ये देखने के लिए आया हूं कि अबू बकर की इमामत का मुनकर कौन है। और जब मैंने देख लिया कि कोई भी जिसने मोहम्मद का कलमा पढ़ रखा हो, जिसने मोहम्मद का कलमा पढ़ रखा हो, जिसने मोहम्मद के हाथों पे बैत की हो, जिसने मोहम्मद से तरबियत पाई हो, वो कोई एक भी अबू बकर की इमामत का मुनकर नहीं। तो अब मोहम्मद जो है वो बड़े इत्मीनान के साथ दुनिया को छोड़कर अपने रब के हुजूर पेश होने के लिए जा रहा है। ये वो कफियत थी आखिरी। नमाज खत्म की ना, अबू बकर ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और सलाम फेरने के बाद फिर दुआ करके अबू बकर सीधे उठे और हुजूर के पास जाकर उनकी तबीयत पूछी।
खैर खैरियत पूछी, फिर अल्लाह के नबी से इजाज़त मांगी, या रसूलल्लाह अगर आपकी इजाज़त हो तो मदीने से 2 मील दूर वो मेरा जो मकान है घर, ज़रा वहाँ से होके आ जाऊँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है चले जाओ। लेकिन जब सिद्दीक वहाँ पे पहुँचे और जल्दी में वहाँ से वापस आए तो पता चला कि हुजूर तो दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आका की वफ़ात हो चुकी थी। ये आखिरी नमाज थी हुजूर की ज़िंदगी में मस्जिद नबी में, जिसका नज़ारा अल्लाह के नबी ने अपनी आंखों से किया था। अब वफ़ात के बाद क्या हुआ और क्या कफ़ियात थी सहाबा किराम की, अब उसका जिक्र इंशाअल्लाह आइंदा की गुफ्तगू में अल्लाह ताला में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अक़ीदत मोहब्बत नसीब फरमाएँ और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।